इस्लामाबाद से पाकिस्तान के पत्रकार वो टीवी होस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, पाकिस्तान खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे कह सकता है अगर वो उसी समय ईरान की मदद कर रहा हो? बिल्कुल निकोल, यही सवाल सब पूछ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम अभी भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरानियों के पास असल में किस तरह के विमान हैं और क्या वाकई उनके पास है भी या नहीं। पाकिस्तानी सरकार ने इसका खंडन किया है। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए निकोल, जो पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, हम इस एयरबेस के बारे में जानते हैं। यही वो एयरबेस है जहां जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उतरे थे और अन्य अमेरिकी अधिकारी भी आए थे और ईरानी अधिकारी भी यहाँ आए थे। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग, लेकिन साथ ही बहुत सारे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीमें और कुछ सुरक्षा टीमें जो ईरानी अधिकारियों के साथ आई थी, उन्हें भी इस बेस तक पहुंच मिली थी। और निश्चित रूप से ये बेस, आप जानते हैं, पाकिस्तानी राजधानी के बहुत करीब है। तो मैं कहूँगा कि ये वास्तव में सबसे अच्छा स्थान नहीं होगा, मेरा मतलब है विश्लेषण के लिहाज से। अगर ईरानी पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स का फ़ायदा उठाना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान ने जाहिर तौर पर ईरानी विमानों को यहाँ ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए आने की अनुमति दी थी, तो वे अपने कुछ महत्वपूर्ण विमान, जैसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाले विमान, यहाँ ला सकते थे। ये मुमकिन है। आप ईरानियों पर सच में भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या वाकई ये ऐसी किस्म के विमान को छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी? क्योंकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को जेडी वेंस के आने से कम कुछ दिन पहले इस बेस तक पहुंच मिली थी, तो अमेरिकी सुरक्षा टीमें इस बेस पर मौजूद थीं। जाहिर है ईरानियों को भी यहां पहुंच थी। यही अहम सवाल है जो सब पूछ रहे हैं निकोल। अगर ईरानी खुद ऐसा करना चाहते या फिर पाकिस्तानी सच में ईरानियों के कुछ विमान छिपाने में मदद करना चाहते, तो क्या वे ऐसा बेस चुनेंगे जहां अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, एफबीआई और अन्य एजेंसियों को पूरी पहुंच हो, जो अमेरिकी अधिकारियों की सुरक्षा देख रहे हैं, जैसे कि जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये एक अहम बिंदु है जिसके जवाब हम अभी भी तलाश रहे हैं, और ये एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई ईरानी शासन के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगा और इस तरह की हरकत करेगा? सच में अमेरिका के साथ दोहरा खेल खेलेगा, जबकि पाकिस्तान इस समय अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन के साथ कई सालों बाद, सच में अस्थिर और खराब संबंधों के बाद, कम से कम राजनीतिक रूप से, भले ही सैन्य रूप से नहीं, तो क्या पाकिस्तान वाकई ये जोखिम उठाएगा? हम पाकिस्तान के लिए तुरंत ऐसा करने का कोई प्रोत्साहन नहीं देखते। मुख्य रूप से जाहिर है क्योंकि वो वॉशिंगटन के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन साथ ही उसका खुद का ईरान के साथ संबंध भी बहुत बहुत अस्थिर रहा है। सिर्फ 2 साल पहले वही ईरानी वायुसेना या IRGC वायुसेना, जिनके पास वे कुछ विमान हैं जिनका जिक्र CBS ने किया था, ने वास्तव में पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। ये जनवरी 2024 में हुआ था और ये पहली बार था जब पाकिस्तान और ईरान के बीच इतने करीबी रिश्ते में, जो 7 या 8 दशक पीछे तक जाते हैं, ऐसा हुआ था। पहली बार पाकिस्तान ने वास्तव में जनवरी 2024 में अपने फाइटर जेट्स ईरान के अंदर भेजे ताकि ईरान को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सजा दी जा सके। ईरानियों ने पाकिस्तान पर हमला कर दावा किया कि वे पाकिस्तान, इराक और सीरिया में मोसाद बेस पर हमला कर रहे हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर हमला किया और जाहिर है पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो क्या पाकिस्तान वाकई इस हद तक जाएगा इस शासन की मदद करने के लिए जिसने वास्तव में ये अभूतपूर्व कदम उठाया? आप जानते हैं, पाकिस्तान और ईरान बहलवी राजवंश के तहत सहयोगी हुआ करते थे और शाहजहां हालवी, ईरान के आखिरी शाह, पाकिस्तान के बहुत बहुत करीबी सहयोगी थे। तो इन दोनों देशों के बीच संबंध 1979 के बाद से वास्तव में स्थिर नहीं रहे हैं। और वैसे निकोल, ये दोनों देश, और यही मेरी आखिरी बात है, ये दोनों देश रणनीतिक रूप से भी अफगानिस्तान, खाड़ी, मध्य पूर्व और भारत के संदर्भ में दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में हैं। पाकिस्तान और ईरान के भारत से अलग अलग संबंध हैं।
तो ये एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन हम वाकई में और ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि क्या ये सच में हुआ है। क्या ईरान ने पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स का फायदा उठाकर अपने कुछ सबसे अहम विमान चुपचाप अंदर पहुंचाए, या फिर पाकिस्तान ने सच में ईरानियों को ऐसा करने की इजाजत दी? पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा जबकि इन बातचीतों के दौरान भी पिछले 2 हफ्तों में तनाव बना रहा? ईरानी सरकारी मीडिया के कुछ टिप्पणीकारों ने वास्तव में पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुछ हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में है, निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने मूल रूप से पाकिस्तान पर वास्तव में अपनी सरकारी मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया। ये कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम चर्चित रही, लेकिन अरब और पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी खबर थी, जहां ईरानी सरकारी मीडिया के कुछ टिप्पणीकारों ने पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की और कहा पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है और शायद वो अमेरिका के साथ वार्ता का स्थान बदलना चाहेगा। हम अमेरिका से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम स्थान बदलना चाहेंगे, शायद इस्लामाबाद नहीं, शायद दोहा, कतर, या शायद इस्तांबुल, तुर्की। तो ऐसी बातचीत भी थी और तनाव भी था। और एक समय पर वास्तव में ईरानी विदेश मंत्री को अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फोन करना पड़ा और इन रिपोर्टों में से कुछ को स्पष्ट करना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानियों ने अमेरिका को बताया कि वे स्थान बदलना चाहते हैं और इस्लामाबाद में बात करने में सहज नहीं हैं। वे बात करना चाहते हैं लेकिन इस्लामाबाद में नहीं। तो आपके पास ये सारी विरोधाभासी रिपोर्टें हैं। आपके पास ईरान और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प रिश्ता है, जहां एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, वहीं कुछ साल पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। और फिर आपके पास 1979 का ये इतिहास है। हाँ, जब पाकिस्तान के दोहरे खेल की बात होती है तो कई दिलचस्प सवाल उठते हैं कि वो सचमुच दोहरा खेल खेल रहा है या नहीं। अहमद कुरैशी, हमारे साथ जुड़कर सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद। यहाँ स्टूडियो में याकूब के साथ वापस। भले ही पाकिस्तान के एक तटस्थ मध्यस्थ होने को लेकर सवाल उठ रहे हो, इन वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है? अगर अमेरिका और ईरान दोनों अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या असली असर युद्ध के मैदान में है? जानती हो निकोल, ये वाकई मुश्किल सवाल है। मुझे मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान खुद में कई मायनों में एक रहस्य है एक देश के तौर पर। उसकी भूमिका समझना तो दूर की बात है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान बड़े दाव और उच्च स्तरीय बातचीत में मध्यस्थ बनकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो खुद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर आ जाता है। लेकिन याद रखो, सबसे पहले पाकिस्तान अपनी आर्थिक जीविका के लिए सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। उसे अरबों की सब्सिडी मिलती है। सऊदी लगातार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में निवेश और कर्ज चुकाने में मदद कर रहे हैं। साथ ही उनका सऊदी के साथ रक्षा समझौता भी है। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान के पास असली ताकत है, खासकर सैन्य क्षेत्र में। पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स दोनों मजबूत हैं और जाहिर है वो एक परमाणु देश हैं। अब उनकी सुरक्षा बलों के कुछ हिस्सों और कट्टरपंथी जिहादी समूहों के बीच भी हर तरह के छुपे हुए संबंध है। इस बारे में भारतीय सुरक्षा अधिकारियों से ही पूछें। तो ये वाकई में एक बहुत ही संदिग्ध किस्म की सरकार है और हमें सच में नहीं पता कि इसका पूरा एजेंडा क्या है। ऐसा लगता है कि इसका दोहरा खेल पहले से ही तय है। अमेरिका को सेवाएं देना, खाड़ी देशों और ईरान के साथ साझेदारी रखना। इसका असली एजेंडा क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है याकूब लैपिन, धन्यवाद। हम मिडल ईस्ट नाउ पर छोटे ब्रेक के लिए जा रहे हैं। यहीं बने रहिए i24 न्यूज़ इंग्लिश पर।